रमजान ईदच्या पवित्र प्रसंगी जवाहर गेट परिसरात सजलेला मीना बाजार आकर्षकतेचे केंद्र बनला आहे। येथे अनेक दुकाने सजली आहेत, ज्यात बांगड्या, चप्पल, गॉगल्स आणि विविध कपड्यांची शृंखला उपलब्ध आहे। विशेषतः शीरखुर्मा आणि इतर रमजान स्पेशल पदार्थांचे साहित्य देखील मिळत आहे। या बाजारामध्ये विविध रंगांची फ्राय शेवयांची सजावट सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे। येणाऱ्या 31 मार्च रोजी चंद्रदर्शन होईल आणि त्याच दिवशी रमजान ईद साजरी होईल। रमजान ईदसाठी जवाहर गेट परिसरात एक खास मीना बाजार सजला आहे। विविध प्रकारच्या साहित्यांची दुकाने इथे थाटली आहेत। बांगड्या, चप्पल, गॉगल्स आणि कपड्यांच्या दुकानांनी बाजार रंगत आणली आहे। आगामी 31 मार्चला चंद्राचे दर्शन होताच रमजान ईद साजरी होईल। ईदच्या दिवशी खास शीरखुर्मा तयार करण्यासाठी लागणारी सर्व सामग्री याच बाजारात उपलब्ध आहे। फ्राय शेवयांच्या विविध रंगाची सजावट, ताज्या सामग्रीने बाजार आणखी आकर्षक बनला आहे। यासोबतच व्यावसायिकांनी सिटी न्यूजशी बोलताना जमील कॉलनीत दुसरा मीना बाजार सजल्यामुळे येथे थोडे परिणाम झाले असल्याचे सांगितले आहे। येणाऱ्या 31 मार्चला संपूर्ण जगतात रमजान ईद साजरी केली जाणार आहे। अमरावती शहरात याच रमजान ईद साजरी करण्याकरिता मीना बाजार गेल्या अनेक वर्षांपासून या अमरावती शहरात सज्ज होत असते। आज पुन्हा अमरावती शहरातील जवाहर गेट परिसरात मीना बाजार थाटलेला आहे। रमजान ईदचा आज संपूर्ण उत्सव साजरा करण्याकरिता अनेक मुस्लिम बांधवच नव्हे तर सर्व समाजातील नागरिक याच मीना बाजारमध्ये सहभागी होत आहेत आणि अनेक साहित्यांची खरेदी करतायत। आपण जाणून घेऊया मीना बाजारच्या या विशेष या बाजारविषयी। क्या बोलेंगे मीना बाजार? बढ़िया है, यहाँ 10 दिन यहाँ पे दुकान लगती है, धंधे पानी भी अच्छे होते हैं और भाईचारा आपस में है, सब लोग आपस में आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, खरीदी करते हैं। यहाँ भी घड़ी की दुकान है यहाँ पे और यहाँ हमारे कम से कम 25 साल से दुकान है। 25 साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं, कोई बात की यहाँ पे तकलीफ नहीं है, किसी की तकलीफ नहीं है। हम 10 दिन बैठते, चांद रात के दिन यहाँ से महिला हमारा उठा लेते, बस इतना ही कहना चाहते हैं। अत्तरचं दृश्य पाहू शकताय। अनेक फ्लेवरचं अत्तर या मीना बाजारमध्ये सुद्धा विक्री करण्यास सज्ज झाले आहेत। अनेक वर्षापूर्वीचा हा त्यांचा व्यवसाय असेल आणि नक्कीच सुगंधित द्रव्य पदार्थ या ठिकाणी लावण्याकरिता मुस्लिम बांधव रमजान ईद मध्ये अत्तरचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात। याच अत्तरचा मीना बाजारमध्ये दुकाने थाटलेली आहेत। तर दुसरीकडे बांगड्यांचं सुद्धा आपण दृश्य पाहू शकता। बांगड्या वेगवेगळ्या रंगाच्या डिझाईन विक्रीकरिता या व्यावसायिक बांधवांनी सुद्धा आपले दुकान थाटलेले आहेत आणि मोठ्या संख्येने अनेक धर्मातील नागरिक, महिलांची मोठी संख्या या ठिकाणी मीना बाजारामध्ये खरेदी करण्यात येत असतात। पुढील टप्प्यामध्ये जाऊया, कोणकोणते दुकाने या मीना बाजारामध्ये थाटण्यात आलेले आहेत आणि 26 मार्च पासून मीना बाजार सुरू झालेला आहे। 7 ते 8 दिवस सतत हा मीना बाजार राहणार आहे। हे दृश्य पाहू शकता। अमरावती शहरातील जवाहर गेट परिसरात गेल्या अनेक वर्षापासून रमजान ईदच्या शुभ पर्वावर थाटण्यात आलेल्या मीना बाजारचे हे दृश्य। वेगवेगळ्या साहित्यांचे दुकाने या मीना बाजारामध्ये लावण्यात येत आहे आणि वाहतूक पोलीस विभागाच्या वतीने हा मार्ग जड वाहनाकरिता 7 ते 8 दिवसांकरिता बंद केला जातोय। मुस्लिम बांधवच नव्हे तर सर्व धर्मातील नागरिक सुद्धा या मीना बाजारमध्ये खरेदी करण्याकरिता येत असतात आणि या मीना बाजारामध्ये विशेष आकर्षण म्हणजे लहान मुलींपासून तर वयस्क महिलांपर्यंत अनेक बांगड्यांची आवड असते आणि त्या सुद्धा बांगड्या, कानातले रिंग्स असेल, वेगवेगळ्या आभूषणांची साहित्य दुकान ठिकाणी थाटलेले आहेत आणि या मीना बाजारामध्ये आता खरेदी करण्यास नागरिकांची गर्दी होण्यास सुरुवात झालेली आहे। आपण पाहू शकता मीना बाजार अमरावती शहरातील जवाहर गेट परिसरामध्ये सज्ज झालेलं हे बाजारामध्ये हे दृश्य आणि व्यावसायिक सुद्धा या ठिकाणी मोठ्या आनंदाने आपली दुकाने थाटले जात आहे। आनंदाचं पर्व रमजान ईद हा येणाऱ्या 31 मार्चला चंद्राचं दर्शन झालं तर साजरी होणार, अन्यथा 1 एप्रिलला या
जगतातील संपूर्ण मुस्लिम बांधव ईद मोठ्या उत्साहात साजरी करणार। क्या बोलना है? क्या बोलेंगे मीना बाजार के बारे में? मीना बाजार के बारे में इस साल तो सर बहुत ठंडा है, एकदम बहुत हालत खराब है। तो व्यापार नहीं, कुछ भी नहीं। क्या ऐसा कारण क्या हो सकता है? कारण बोले तो उधर जमीन कॉलोनी के अंदर मीना बाजार भर है ना उधर, अच्छा, वो एक तरफा होने की वजह से पूरा पब्लिक उधर ही जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, 12 बाजार का तो कुछ खत्म हो गया था सर। इससे पहले यहाँ पे बहुत भर्ती थी। बहुत मेन है नहीं, यानी एक सालों से भर है ना, 50 सालों से। रमजान ईद मध्ये विशेष आकर्षण आणि महत्व असतं शिरखुर्म्याला। त्याच शिरखुर्म्याकरता वापरण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या पदार्थ साहित्यांची सुद्धा दुकाने मीना बाजारामध्ये थाटल्या गेलेली आहेत। काजू, बदाम, सहद, खोबरा असेल, मनुका असेल, चारोळी असेल, अनेक साहित्य सुद्धा या ठिकाणी विक्री करण्याकरिता सजलेले आहेत। आणि शेवया सुद्धा आपण पाहू शकताय, वेगवेगळ्या रंगाच्या आणि विशेष करून फ्राय करण्यात येऊन विक्रीकरिता या ठिकाणी सुद्धा व्यावसायिकांनी आपली दुकाने थाटलेले आहेत। शिरखुर्मा जे रमजान ईद मध्ये या शिरखुर्म्याला विशेष महत्व असते, जाणून घेऊया या शिरखुर्म्याविषयी। शिरखुर्मा के बारे में क्या बोलेंगे आप? शिरखुर्मे के बारे में बोले तो रमजान का जो एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जैसा एक मन में खटासपना रहता वो मिठास ला देता, ये शिरखुर्मे यानी मीठापना। और एक दशहरा त्योहार और ईद का त्योहार सेम त्योहार है, जैसा एक दुश्मनी को गले मिलाना, दोनों को एक साथ, माता पिता में, भाई बहनों में जो ये रहता दुश्मनी रहती, वो गले मिल के आपस में गले मिल के एक समझाना का संबंध, मोहब्बत का संबंध जोड़ने का एक त्योहार है रमजान का। और 12 महीने, एक महीने में दिन भर उपवास रखते लोग, सुबह 4 बजे से शाम के 7 बजे तक के, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं है। 7 बजे तक के बच्चा 10 साल का बच्चा भी वो उपवास रखता है। इतना महत्वपूर्ण त्योहार है हमारा, 12 महीने में एक ही बार, और ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये मिलन का त्योहार है। मिलन मनाएंगे ईद 31 तारीख के चांद के हिसाब से है हमारे, और कैलेंडर के हिसाब से भी 31 मार्च की है। अरे शिरखुर्मा में क्या क्या डालते हैं? शिरखुर्मे में सबसे ज्यादा मतलब सभी आइटम है जो ड्राई फ्रूट के आते हैं, खोबरा, खुरमा, काजू, बादाम, किशमिश, चारोली और अखरोट, पिस्ता, ये अपने हैसियत के हिसाब से जो लोग है। बाकी फिर तो और भी ड्राई फ्रूट में आइटम है, वो अपने हैसियत के हिसाब से डाला जाता है। हम देख रहे हैं अभी दुनिया में दंगा फसाद, भाईचारा मिट गया है, दुश्मनी यानी दिख रही है। अभी रमजान ईद के बारे में आप क्या दुआ करेंगे? हम ये दुआ करते हैं कि ये जो त्योहारी भाईचारे का है, जब ये रमजान भाईचारे का त्योहार है तो दशहरा भी भाईचारे का त्योहार है। दशहरे में जैसा बाप बेटा एक में को गले मिलता है, दशहरे में सोना दे के, इसी तरह ये रमजान का जो महीना है ये गले मिलने का हमारा त्योहार है। और हम यही चाहते हैं कि दोस्ती का हाथ, हम सब एक जातिवाद को नष्ट करके ये दूर कर दे जातिवाद, और आपस में मिलन करें। ये हम सब दुआ करते मुस्लिम भाई तरफ से। उनके तरफ महानगर पालिका से विनती है मेरी कि जो धूप में लोग घूमते, हाँ, उपवास में, पेट में पानी रहता नहीं और जमीन गर्म मारती, तो ऐसे इसमें कम से कम पानी का छिड़काव की विनती है कि कम से कम शाम के टाइम में पानी का छिड़काव हो जाए, ताकि पब्लिक को ठंडा हवा मिले। एक हिसाब से मनोरंजन के लिए आते, खरीदी के लिए दिन भर आते, और ये सबका व्यवसाय होता है इसमें। लेकिन धूप से परेशान रहते, पानी जी करता, जिसके पेट में पानी भी रहता नहीं और वो धूप में घूमता है, तो उसको कम से कम शाम के टाइम में पानी का छिड़काव चिचरा से तो नागपुर गेट तक के मारे जाए, ये विनंती है मेरी। दुसरे मीना बाजार जमील कॉलनीत सजल्यामुळे या बाजारावर काही परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असं व्यावसायिकांनी व्यक्त केलं आहे। तरी देखील या ईदला विविध रंग, खाद्यपदार्थ आणि उत्सवाची जल्लोष वातावरण व्यापून राहिले आहे। आपण बघितली आहे सिटी न्यूज कडनं या रमजान ईदच्या खास बाजाराची माहिती। उद्यापासून या मीना बाजारामध्ये सुद्धा गर्दी होण्याची शक्यता ठिकाणी वरती जात आहेत, कारण की 26 रोजा उद्याला साजरा होणार आहेत आणि 31 मार्चला जर चंद्रांचं दर्शन झालं तर संपूर्ण मुस्लिम बांधव मोठ्या उत्साहात रमजान ईद साजरी केली जाणार आहेत। आणि अमरावती शहरातील एकीकडे जमील कॉलनी आणि दुसरीकडे या जवाहर गेट परिसरामध्ये मीना बाजार थाटला गेलाय। शेकडो नागरिकांची आता खरेदी करण्यास गर्दी सुरुवात झाली आहे आणि हा संपूर्ण उत्सव एकोप्याचा आणि या जगतात
आनंद आणि भावनिकतेचा एकता